से झारखंड के सभी मजदूरों की वतन वापसी हो चुकी है। सभी मजदूर पहले मुंबई पहुंचे, फिर वहां से गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन लाए गए। इस दौरान पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर झारखंड सरकार के श्रम सचिव मुकेश कुमार भी मौजूद रहे। लौटे मजदूरों से सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत की। और भी लोग वहाँ पहले गए हुए हैं क्या? हम लोग मातो जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोग सुरक्षित आ गए। आप लोगों का खबर हम देखे तो हम बहुत विचलित हुए और हम लोग लगे आप लोगों को किसी तरीके से जल्दी घर लेके आए। कितने लोग थे आप लोग? आपका घर कहाँ हुआ? 3 जिला के लोग हैं आप लोग कितना दिन पहले गए थे? और भी लोग वहाँ पहले गए हुए हैं क्या? हम लोग इधर से बिल्कुल कभी देखिए ऐसा कदम उठे, देखिए आप लोग बिल्कुल सरकार को बता के जाइए। क्या नाम है आपका? कानेश्वर महतो। कितने दिनों से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोग 3.5 महीना से। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? 29 29 लोग। लोग थे। 27 लोग थे। क्या परेशानी हो रही थी वहाँ पे? परेशानी खाने को नहीं मिल रहा था, ना पेमेंट मिल रहा था हम लोग को। इसके लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाए और सरकार हम लोग को वतन की वापसी की और पेमेंट दिलाने का काम किया। इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज वतन वापसी हुई है आपकी, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी का माहौल महसूस हो रहा है कि हमारे लिए इतने सभी मंत्री से लेके विधायक जी तक यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या बोल के लेके गए थे? बोल के लेके गया था कि LNT कंपनी है, LNT कंपनी पेमेंट करेगा कह के लेके गया था। कितना आदमी आप लोग गए थे? हम लोग गए थे 27 आदमी। जिला प्रशासन की ओर से वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है कि कंपनी नहीं ठेकेदार में घुसा दिया। तो ठेकेदार में भी हम लोग काम करने लगा, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना दे रहा था। लेकिन जब 1 महीना से 2 महीना तीसरा महीना काम करते रहे, पैसा मांगते हैं तो बोलता रहे काम करो पैसा देंगे। जब चौथा महीना हो गया तब ना मोबाइल में पैसा डालता है, ना खाने पीने में भी दिक्कत करने लगा। श्रम विभाग को जब वीडियो मिली कि कैमरून में हमारे 27 मजदूर जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो ज़िले के निवासी हैं वो फंसे हुए हैं। पहली दिक्कत इनके साथ थी कि इनको राशि नहीं दी जा रही थी जिस कमिटमेंट के साथ ले जाया गया था। दूसरा कि कई लोग उस जो कार्यप्रणाली थी उनकी उससे बहुत खुश नहीं थे और वापस आना चाहते थे। ये जो वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी से पूरे मॉनिटरिंग करी पूरे मैटर की। लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार परस्यू किया गया और हम लोगों ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी, साथ ही साथ जो नियोक्ता कंपनी है LNT और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत करी। हमारे राज्य के सब राज्यवासियों की तरफ से मैं हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि ससुरक्षित और वो वापस आए अपनी विदेश यात्रा करते हुए आज हमारे धरती पे आए हैं, अपने घर वो आए हैं, अपने परिवारजनों से मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक उमंग और तरंग की भावना भी जागृत होती है। तो मुझे लगता है उनके चेहरे देख करके आप जान सकते हैं 4 बजे पहुंचे हैं, उसके बावजूद भी वो चेहरे में एक उमंग है कि अपने परिवारजनों से उनको मिलना है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का थोड़ा उनकी बातें प्रोत्साहित करने के लिए मिली है, ये जान करके उनको बहुत खुशी हुई है। और पूरे मामले पर हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के अपने 27 लोगों की परेशानियों के बारे में जानकारी मिली थी। उसके पश्चात झारखंड सरकार द्वारा पहल कर उन्हें लगभग कुल 30 लाख का बकाया राशि का भुगतान कराया गया और राज्य वापस लाया गया। आज गिरिडीह में सभी मंत्रियों और गिरिडीह तथा गांडे विधायक एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक श्रमिक भाइयों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही सभी श्रमिक भाइयों से राज्य सरकार के संपर्क में सदैव रहने हेतु भी अपनी बात रखी। आपकी यह झारखंड सरकार, आपका यह भाई और बेटा सभी वर्गों की सहायता के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। आप सभी खुशहाल रहें, यही कामना करता हूं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन स्तर पर खुद को मजबूत बनाने में जुटी है। रांची के प्रेस क्लब में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद ने ओबीसी वर्गों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मीटिंग को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी फॉर्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है।
में बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया है और सभी का सुझाव लिया जाएगा, मंत्रणा होगी और विचारों को रखने के बाद जो हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी आए हैं वो एक सारांश को समझते हुए उसको फिर नेतृत्व के पास रखेंगे। और झारखंड की राजनीति में कांग्रेस जो एक नारा राष्ट्रीय स्तर पर दी थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और गुमला लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आज संसद में रेल लाइन की मांग की है, साथ ही जिले की धार्मिक मान्यता बताई, साथ ही अनुरोध करते हुए कहा कि गुमला में रेलवे लाइन है, गुमला होते हुए कोरबा छत्तीसगढ़ तक, जिसका सर्वे भी हो चुका है। इसीलिए वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष में यहां नई रेलवे लाइन दी जाए। आपको यह भी जानकारी दें, इससे पहले सुखदेव भगत ने सरगना धर्म कोड का मुद्दा उठाया था और 2 दिन पहले वो अपने साथ एक तख्ती लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग करते हुए जल्द ही इसे लागू करने की मांग की थी। जो 75 किलोमीटर लोहरदगा से गुमला 75 किलोमीटर दूर है, वहां रेलवे लाइन है। गुमला होते हुए कोरबा छत्तीसगढ़ तक, जिसका सर्वे भी हो चुका है। ये मैं वित्त मंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में नई रेलवे लाइन यहां दी जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक लगाने के लिए डबल बेंच में याचिका दायर की है। याचिका में सुनवाई के दौरान न्यायालय में सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। न्यायालय ने याचिका में डिफेक्ट को हटाने के लिए सरकार को 1 सप्ताह का समय सरकार को दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। चुनाव नहीं होने के चलते विकास काम पूरी तरह से ठप है। देखिए, सरकार की मंशा तीसरी सरकार के चयन की है ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि 2022 के नवंबर महीने से लगातार सरकार एक पासा फेंक रही है कि हम चुनाव कराएंगे। नवंबर में आपको ध्यान में होगा, लग रहा था कि बस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट निश्चित हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के मामले को पेचीदा करके इस तरह से उसको मकड़ा जाल में फंसा दिया गया कि मुझे लगता है कि चुनाव कराने की कोई मंशा ही नहीं है। कि अप्रैल 2023 से कार्यकाल समाप्त हो गई है और उस 36 में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन और भी जो 12 ऐसे हमारे यूएलबी है, जिसमें कि बड़ा शहर में धनबाद, देवघर में पिछले 5 सालों से उसका चुनाव नहीं हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, विकास का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। रांची के कांके रोड के एक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने कई बच्चों को बेरहमी से पीटा है। मामले को लेकर परिजनों ने गोंदा थाने में स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता ने बताया कि कई बच्चे बोकारो में आयोजित अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे, जिसमें कई बच्चे खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जब बच्चे रात में लौटे तो स्पोर्ट्स टीचर आयुष ने स्कूल में ही बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर बच्चों को पीटा गया है। भींगा करके कैमरा ढका गया था और उसके बाद इसको इन लोग को बहुत मार मारा। मेरे बेटे को पूरे बॉडी में दाग था, अभी तो कम गया है। जिस समय आया था फोटो भी खींचे हैं। रात में इसको मेडिसिन लगा रहे थे बॉडी में, जहाँ जहाँ चोट है छूने नहीं दे रहा था। इतना पहले रात में करा कर सोया है ये। और बस हम पुलिस से यही अनुरोध करते हैं, प्रशासन से, मीडिया से, सभी से कि न्याय होना चाहिए। इस तरह के दरिंदा टीचर को एकदम फिर हमने पानी पीने के लिए इजाज़त मांगा तो पानी मत पियो, उसी पानी को अपने चुल्लू में लो, नाक में लगा के मर जाओ। मैच हार गए। न्यूज 18 बिहार झारखंड की ओर से रांची के होटल रेडिसन ब्लू में बिच नेक्स्ट झारखंड कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस समारोह के जरिए झारखंड के विकास के साथ साथ बिजनेस जगत में झारखंड की अब तक की यात्रा, उपलब्धि और संभावना पर चर्चा के साथ साथ भविष्य के लिए रोड मैप भी मंथन हो रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हो रही हैं।
जबकि चर्चित एक्टर पंकज झा और मोटिवेशनल स्पीकर टीएस मदान भी समारोह में मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यवसायी और रांचीवासी भी शामिल हो रहे हैं। जमशेदपुर में सावन में देवघर का पेड़ा और गंगा जल डाक घर में बिक रहा है। देवघर का प्रसाद सीधे आपके डाक विभाग पहुंचाएगा। अब गंगा जल भी आप डाक से ले सकेंगे। जो लोग सावन में देवघर नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के लिए जमशेदपुर में ही उनके घर पर पेड़ा और गंगा जल मिल पाएगा। जमशेदपुर के विष्णुपुर डाकघर में लोगों के लिए यह सब उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रसाद की कीमत 251 से 501 रुपए तक है। तो वहीं गंगा जल की कीमत 250 ml का 30 रुपए रखा गया है। हमारे यहाँ गंगा जल की बिक्री हो रहा है। हमारा रांची जीपीओ के द्वारा हम लोग आता है और काउंटर में बिक्री भी हो रहा है। गंगा जल 250 ml का है जिसका प्राइस 30 रुपया है। कैसा डिमांड है सर यहाँ? इसका पब्लिक का डिमांड है। प्रतिदिन बिक्री हो रहा है। जो आज देख रहा है, पब्लिसिटी हो रहा है, उससे लोग आ भी रहे हैं। प्रतिदिन बिक्री भी हो रहा है। और हजारीबाग के कई क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन जंगली हाथी किसानों की फसल और घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद पश्चिमी वन प्रखंड के डीएफओ और वन विभाग के कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को हाथी मोबाइल ऐप की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। पिछले कुछ महीनों से हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में जंगली हाथी किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण है वो दहशत में जीने को मजबूर है। अगर इस पर हम वन विभाग की पहल की बात करें तो वन विभाग के द्वारा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन हाथी ऐप का जो है वो निर्माण किया गया है, जो अब लोगों के लिए सहायक होगा। बताया गया जो जंगल में हाथी आगमन करता है वो उसी का मोबाइल ऐप है जो हाथी का, वो मोबाइल में अपना डाउनलोड करें और हाथी के बारे में जानकारी लें कि हाथी कहाँ। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।